Hello student. Today we discuss about the Fresnel class of diffraction due to straight edge. तो इस लेक्चर में हम लोग फ्रेस्नेल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन का अगला पार्ट डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डिफ्रैक्शन ड्यू टू स्ट्रेट एज। तो एक स्ट्रेट एज मतलब सीधा और शार्प किनारा के द्वारा डिफ्रैक्शन कैसे होता है, इसको हम लोग एक कंटेंट के माध्यम से एक्सप्लेन करेंगे। तो देखते हैं फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन ड्यू टू स्ट्रेट एज क्या है, इसका मैकेनिज्म देखिए आप लोग। तो ये एक टर्म है फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन ड्यू टू स्ट्रेट एज। स्ट्रेट एज तो इसका मीनिंग है कि जैसे कोई शार्प एज हो, जैसे तो ये किनारा शार्प बना दिया जाता है इसका। जैसे किसी चीज का नुकीला चाकू है तो उसका एक धार होगा अंतिम सिरे पर, वही स्ट्रेट एज कहलाता है। ओपेक का काम करेगा, अपारदर्शी भाग होगा। और इधर स्क्रीन लिया जाता है ऐसे। इधर कोई सोर्स लिया जाता है इस पर। मान लीजिए यहाँ पर कोई सोर्स है, पॉइंट सोर्स, इसके सिद्ध में लिया जाता है। तो इस पॉइंट सोर्स से यहाँ पर सोर्स है, लाइट रेज निकलेगी ऐसे, सभी दिशाओं में जाएगी। तो इसको स्टॉप द्वारा ऐसे कुछ रेज यहाँ से निकलेगी, तो इसका जो स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा ये ऐसे पार करते हुए आगे बढ़ेगा ये वेव फ्रंट। तो किसी न किसी समय इससे टकराएगा ये वेव फ्रंट ऐसे लार्ज होता हुआ इस स्ट्रेट एज से। कहीं पर भी इसे मान लीजिए टकरा रहा है ऐसे वेव फ्रंट। तो ये वेव फ्रंट ऐसे यहाँ से निकलता हुआ आगे बढ़ रही है रेज। तो इस एस से कोई रेज ऐसे जा रही है, इस वेव फ्रंट पर पड़ेगी या ये वेव फ्रंट आगे बढ़ रहा है। वेव के चलने की दिशा के परपेंडिकुलर वेव फ्रंट होता है ऐसे जा रही है रेज सीधे, और कुछ रेज ऐसे यहाँ से जा रही है, ये इस तरह से पॉइंट पी पर फोकस होकर के आ रही है। कुछ रेज नीचे से जा रही है ऐसे, इस एज पर पड़ रही है ऐसे, शार्प एज जहाँ भी होगा। तो इस शार्प एज से ऐसे बेंड होकर के पॉइंट पी पर जा रही है।
इसी तरह से और भी रेज ऐसे ले सकते हैं। और यह नीचे इसको मान लीजिए Q1 डैश है, ये Q है, ये Q1 है, और इस पॉइंट को A मान लिया जाए, A। इसके अगर सीध में हम लोग पॉइंट एक लेते यहाँ पर एज के सीध में, इसको C कहते हैं। अब यही आपका स्टेट एज होगा। तो ये स्टेट एज से अगर रेज डिफ्रैक्ट होकर जाती है, डिफ्रैक्शन का डिफिनीशन है कि किसी शार्प एज से अपेरचर से या फाइन होल से लाइट टकराती है तो छाया वाले भाग में भी चली जाती है। तो यहाँ से रेज कुछ इधर भी जाएगी, इसे डिफ्रैक्ट होकर के रेज पॉइंट ए है अगर सपोज कीजिए, तो कुछ रेज इधर भी जाएगी, इस तरह से कुछ इधर जा रही है। तो ये होगा इसका सेंट्रल पॉइंट या फ्रिंज, और इसके नीचे शैडो है, जियोमेट्रिकल शैडो रीजन है इसका, और इसके ऊपर कहीं भी अगर हम लोग लेते हैं इसके ऊपर ऐसे, तो ये इल्यूमिनेशन रीजन, लाइट इसमें जा रही है, इल्यूमिनेशन मतलब प्रदीप्त रीजन ये होगा। अब पॉइंट P से इसकी दूरी लिया जाएगा x, सेंटर से इस ऑब्स्टेकल से और स्क्रीन के बीच की दूरी होगी, ये स्क्रीन होगा, ये सोर्स और इसके बीच का डिस्टेंस लिया जाएगा, ये स्मॉल ए ले लिया जाए। अब देखिए जैसे फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन का रूल है कि जो वेव फ्रंट है या जोन है, ऐसे इसको हम लोग डिस्क्राइब किए, सोर्स से रेज जाती है इस तरह से, पॉइंट यहाँ पर ऑब्जर्व हो रही है, जो दूसरी रेज जा रही है ये भी ऐसे आती है, तीसरी जा रही है तो ये भी ऐसे आएगी। इसी तरह से तो डिफ्रैक्शन के लिए यहाँ पर जोन होता था, अब ये यहाँ पर एज है, तो इस तरह से रेज जा करके ऐसे पॉइंट P पर एक पॉइंट पर लिया जाएगा। फ्रेस्नेल का क्लास डिफ्रैक्शन इस तरह से होगा। तो इसका वेव फ्रंट कहीं ना कहीं होगा, यही वेव फ्रंट होता है। तो रेज यहाँ से जा रही है, तो ये रेज एक सीधे जा रही है, लिया गया जैसे ये सीधे जा रही थी, तो इसका हम लोग सेंटर से डिस्टेंस ले लिए थे x नॉट या 0, और इसका डिस्टेंस लिया गया था x 0 प्लस λ/2, यानी ये रेज और इस रेज के बीच में पाथ डिफरेंस था λ/2। तो उसी तरह से ये पाथ डिफरेंस इसमें तो ये सीधे लिया जा रहा है, P पर जा रही है बिना किसी बेंडिंग के, लेकिन ये रेज बेंड होकर जा रही है, तो इसके और इसके बीच में पाथ डिफरेंस होगा λ/2। इसके बीच में पाथ डिफरेंस अब यहाँ से यहाँ तक कितनी रेज जाएगी ये पता नहीं है, तो इसको हम लोग कोई जनरल पाथ डिफरेंस ले लेंगे इस पॉइंट से। डिफ्रैक्शन के बाद रेज पॉइंट P पर अगर मिल रही है, फ्रिंज बन रही है, तो ये टर्म होगा। अब देखिए क्लासिकल फिजिक्स या रे ऑप्टिक्स जो है वो कहता है इसमें कि जो एज है इससे नीचे शैडो रीजन में लाइट नहीं जाएगी, कंटिन्यूअस डार्कनेस मिलेगा, और इसके ऊपर कंटिन्यूअस ब्राइटनेस मिलेगा, इल्यूमिनेशन मिलेगा, लाइट डिस्टर्ब नहीं होगी।
क्योंकि इधर लाइट के जाने की जगह है तो ऊपर ब्राइटनेस मिलेगा कंटिन्यूअस और नीचे डार्कनेस मिलेगा। वेव ऑप्टिक्स कहता है कि जब डिफ्रैक्शन होगा तो कुछ रेज जियोमेट्रिकल साइडों में जाएगी तो ये कंटिन्यूअस डार्कनेस नहीं होगा, कुछ रेंज में लाइट मिलेगी। और जब लाइट कुछ इधर आ जाएगी तो ये लाइट इधर जो होगी कंटिन्यूअस ब्राइटनेस नहीं मिलेगा, कुछ इसमें डिसकंटिन्यूटी ब्राइटनेस में मिलेगा। तो डिसकंटिन्यूटी इधर क्या होगी और इधर जो होगी डिसकंटिन्यूटी क्या होगी, डार्कनेस में और इधर ब्राइटनेस में। तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से अगर कुछ लाइट की एनर्जी इधर आ जाएगी तो ये एनर्जी इधर डिसकंटिन्यूअस होने लगेगी, तो ब्राइटनेस में कुछ डार्क पॉइंट भी मिलने लगता है। तो इसी को इसमें फाइंड किया जाता है फ्रेसनेल्स डिफ्रैक्शन ड्यू टू स्टेट एज में। स्टेट एज है, जैसे शार्प है, मान लीजिए ये मार्कर है तो यहाँ पर इसका शार्प एज है, अगर लाइट के सामने रख दिया जाए तो लाइट इसे डिफ्रैक्ट होगी, कुछ ऊपर जाएगी, कुछ नीचे आएगी, कुछ सीधे निकलेगी, पॉइंट सी पर जा रही है। तो ये डिफ्रैक्शन एज का मीनिंग यही है कि इसको बहुत शार्प बनाया जाता है और उस शार्प एज से डिफ्रैक्शन होता है, तो उसी को कहा जाता है फ्रेसनेल डिफ्रैक्शन ड्यू टू स्टेट एज। तो फ्रेसनेल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन ही हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग मीनिंग लेंगे, इस रेज का अगर पाथ डिफरेंस कांस्टेंट है तो इसका डिफर होगा थोड़ा सा, इसका और डिफर होगा, और भी रेज दिखा सकते हैं। तो डिफरेंस आएगा, जैसे ये मैकेनिज्म है फ्रेसनेल का कि जो सीधी लाइन जाएगी उसका लेंथ अगर ये लिया जाए तो नेक्स्ट रेज का पाथ होगा λ/2 एक्स्ट्रा हो जाएगा। दूसरा का पाथ आप लोग पढ़ते थे x0 + 2 λ/2 ये मिलता था। और ये उस समय होता था जब सेंटर क्या होता था, ब्राइट, ट्रांसपेरेंट, पॉजिटिव जोन होता था, तो ये कंडीशन लिया जाता था। जब निगेटिव जोन होता था तो इसको हम लोग डार्क लेते थे सेंटर, दूसरा ब्राइट, तो निगेटिव जोन प्लेट था, तो इसका जो पाथ डिफरेंस था अलग आता है, जैसे डार्क और ब्राइट का कंडीशन अलग हो जाता है। तो इसका जो सेंटर है जहाँ से रेज बेंड हो रही है ये डार्क है, क्योंकि ये है स्टेट एज ऑब्स्टेकल है। तो स्टेट एज यहाँ पर किसका काम करेगा, शार्प एज, शार्प इंड है ये, उसी से डिफ्रैक्शन होगा। तो डार्क रहेगा क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, लाइट उसके ऊपर से ही जाएगी। तो ये सब कंडीशन मिलेगी इसमें। तो इसका जियोमेट्री सॉल्व करते हैं, रिजल्ट देखते हैं। और हम लोगों का यहाँ टारगेट होगा कि वेव ऑप्टिक्स के अनुसार डिफ्रैक्शन जब होगा तो लाइट कुछ शैडो रीजन में आ जाएगी और इल्यूमिनेशन रीजन में तो लाइट जाएगी, लेकिन रे ऑप्टिक्स कहता है कि ये लाइट कंटिन्यूअसली ब्राइट होगी और ये कंटिन्यूअसली डार्क मिलेगा। लेकिन वेव ऑप्टिक्स कहता है कि इधर कुछ लाइट रेज आएगी, डिफ्रैक्शन के कारण बेंड होकर आएगी, तो इस एनर्जी का जितना पार्ट इधर आ जाएगा उतना ही इधर डिसकंटिन्यूअस इल्यूमिनेशन मिलेगा। तो डिसकंटिन्यूटी क्या होगी यही हम लोग फाइंड करेंगे इस डेरिवेशन में या इस टॉपिक में, कि लाइट कंटिन्यूअस इल्यूमिनेट होगी या इधर कुछ डिसकंटिन्यूअस यानी डार्क पॉइंट भी मिलेंगे। अगर डार्क पॉइंट मिलते हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ब्राइट होगा तो कहीं डार्क मिलेगा, अगर ब्राइट है तो डार्क होगा, फिर ब्राइट है तो कहीं डार्क होगा। तो इसको हम लोग लास्ट में ग्राफ बनाएंगे कैलकुलेशन करके। तो ये एक बड़ा टॉपिक है, कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन आया है, अब इस यूनिवर्सिटी में तो अभी 2-4 साल 5 साल से नहीं आया है, लेकिन पढ़ते हैं इसको भी। तो देखिए यहाँ पर हम लोग मान लेंगे, या पहले हम लोग एक टॉपिक कंसीडर करेंगे। तो देखिए इन ऐसे ले लेंगे, लेट अस कंसीडर ए
पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स, इसका अगर हम लोग एक नाम दे दें W और W डैश कर दें, पॉइंट सोर्स एंड इट्स वेब फ्रंट, W dash is strike with sharp end of straight edge। तो जो शार्प एंड है, इसके शार्प एंड से टकरा रहा है स्ट्रेट एज के, एंड डिफ्रैक्शन टेक प्लेस। डिफ्रैक्शन यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, करेगा। अब देखिए यहाँ पर है अकॉर्डिंग टू रे ऑप्टिक्स, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, तो रे ऑप्टिक्स शैडो, शार्ट में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, जो शैडो रीजन ऑफ स्ट्रेट एज remains continuous dark and illumination region, मतलब जो प्रदीप्त क्षेत्र है, illumination region जो होगा is continuous bright है, but wave optics observe that due to diffraction some discontinuity या discontinuous dark and bright points appeared in the shadow as well as illumination region। तो दोनों में डिसकंटिन्यूटी पाई जाएगी। अब देखिए इसी को हम लोगों को सॉल्व करना है। टू फाइंड इट वी कंसीडर फिगर एज, इस फिगर को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। देखिए इसमें एस को लिया गया है पॉइंट सोर्स, और इसमें जो ए है, ए का नेचर है शार्प एज
शार्प एज है। अब यहाँ से W डैश वेव फ्रंट है और P जो है इसमें एक कॉमन पॉइंट है जहाँ पर हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे। कॉमन पॉइंट वेयर ऑब्जर्वेशन इज टेकन, जहाँ पर ऑब्जर्वेशन हम लोग लेंगे। अब देखिए एक चीज यहाँ पर हम लोग लेंगे, पाथ डिफरेंस λ/2 को हम लोग ले लेंगे। एक इंडिकेट्स कर दिया जा रहा है पाथ डिफरेंस बिटवीन, पाथ डिफरेंस जो होगा एस बिटवीन SQP एंड SQ1P, मतलब किसी भी दो सक्सेसिव रेज के बीच का पाथ डिफरेंस जो होगा λ/2 होगा। इल्यूमिनेशन जोन में जो लाइट जा रही है तो इतना होगा। अब इसके जियोमेट्री को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए जो पाथ डिफरेंस होगा, टू फाइंड द जनरल पाथ डिफरेंस between SQP and SAP, we है। देखिए दो कोई हम लोग रेज ले रहे हैं SQP और SAP के बीच में कितना पाथ डिफरेंस होगा, इस जियोमेट्री से काउंट किया जाएगा। तो इसमें डिस्कशन है कि लाइट इस अवरोध या ऑब्स्टेकल के एबव जो रीजन है उसमें लाइट कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, रे ऑप्टिक्स कहता है। और इसके नीचे प्रकाश जब सीधी रेखा में जाता है तो यहाँ पर जाएगा, उसके नीचे डार्कनेस रहेगा। लेकिन वेव ऑप्टिक्स कहता है कि डिफ्रैक्शन के कारण रेज जो होगी कुछ नीचे आएगी, तो जितना लाइट की एनर्जी नीचे आएगी उतना ही डार्क रीजन में ब्राइट पॉइंट मिलेगा। और इस एनर्जी का इसके ऊपर वाला भाग में क्या मिलेगा, कमी मिलेगी, जो डार्कनेस उत्पन्न करेगी कुछ न कुछ। तो जितना इसमें ब्राइट पॉइंट आएगा उसी तरह से इसमें डार्क पॉइंट मिलने लगेगा। तो इल्यूमिनेशन रीजन जो होगा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, प्योर ब्राइट नहीं होगा। और ये प्योर डार्क नहीं होगा, इसमें कुछ ब्राइट पॉइंट भी आ जाएंगे। तो इसी को कहा जाएगा डिफ्रैक्शन पैटर्न, मतलब लाइट का इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। जहाँ कंटिन्यूअस थी वहाँ डिसकंटिन्यूअस हो जाएगी। तो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट क्या होगा, कैसे ऑब्जर्व करेंगे, उसका मैकेनिज्म क्या होगा, तो इसको हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये हमारा रिजल्ट का सर्वे है कि ऐसा सोच था पहले और बाद में सोच बदला। तो बाद की सोच जो है वेव ऑप्टिक्स है, फिजिकल ऑप्टिक्स है, उसी को हम लोगों को सर्च में लाना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ये कंसीडर कर लिए जियोमेट्रिकल कुछ अरेंजमेंट है जिसको हम लोग मान लिए। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन पैटर्न में पाथ डिफरेंस लेने का कंसेप्ट क्या है, इसमें और इसमें कितना का पाथ डिफरेंस होगा, ये हम लोग एक्सप्लेन किए हैं। अब इसी के आधार पर जो फ्रेस्नेल का एजम्पशन है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें पाथ डिफरेंस हम लोग लेंगे तो ये आएगा यहाँ से, ये रेज कम डिस्टेंस चल रही है और ये रेज अधिक डिस्टेंस चल रही है।
तो इसके पाथ डिफरेंस को फाइंड करेंगे हम लोग। डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी, पाथ डिफरेंस। तो ये मान आएगा एस ए प्लस ए पी और माइनस एस पी। तो एस से ए से पी जा रही है और ये डायरेक्ट यहाँ से जा रही है। तो इसके पाथ में से इसके पाथ को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, कहीं भी जनरली ले सकते हैं। तो ये एस ए प्लस ए पी अधिक पाथ है और ए से डायरेक्ट पी इतना होगा। अब इसको इक्वेशन मान लेंगे फर्स्ट। अब देखिए एस से ए डिस्टेंस लिया गया है, पार्टिकुलर मान लिया गया है, और ए से सी को बी मान लिया गया है। अब ये डिस्टेंस निकालना होगा। तो इस ट्राइएंगल को अगर हम लोग कंसीडर कर लें तो ये एक्स माना गया है सेंटर से डिस्टेंस और ये बी माना गया है, तो ये निकल जाएगा किसके इक्वल होगा। तो देखिए अब फ्रॉम ट्राइएंगल ए सी पी ए पी इक्वल टू होगा, यहाँ से हम लोग ले सकते हैं ए सी का स्क्वायर प्लस सी पी का स्क्वायर का पावर 1/2। तो ए से सी है बी स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर का पावर 1/2। अब इसमें से b को कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का पावर 1/2। बाइनामियल से इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2b स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। अब एक्स इसमें स्मॉल डिस्टेंस होगा और स्लिट और स्क्रीन के बीच फाइनाइट डिस्टेंस होगी, तो ये ऑब्जर्वेबल है, लार्ज है, और ये बहुत स्मॉल होती है डिस्टेंस। तो हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर सिंस x वेरी वेरी लेस देन b, सो हायर ऑर्डर टर्म्स आर नेग्लेक्टेड। तो हायर ऑर्डर टर्म्स को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये हमारा रिजल्ट बनेगा अप्रॉक्सीमेट b 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपन 2b स्क्वायर इतना ले लेंगे। अब इसमें b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर अपन ये हो जाएगा 2b, एक b कैंसिल हो जाएगा इसे, तो ये हो गया इक्वेशन 2। तो हमारा एक टारगेट है कि ए से पी फाइंड करें। तो ए से पी की वैल्यू इस जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट में ये डिस्टेंस आपको कुछ ना कुछ लेना होगा, ये लेना होगा, एक्स के पद में ये मिलेगा। इसी तरह से अगर हम लोग एस पी को फाइंड करते हैं, देखिए इसमें स्याही और डाल दीजिए। देखिए इधर अगला जो टर्म होगा फ्रॉम ट्राइएंगल एस सी पी, सीधे इसको लेंगे हम लोग एस सी पी, तो इसकी वैल्यू निकलेगी कितना होगा, तो ये हो जाएगा एस पी इक्वल टू, अब ये हो गया एस सी का स्क्वायर प्लस सी पी का स्क्वायर का पावर 1/2। तो एस से सी ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2। तो ये एक राइट एंगल ट्राइएंगल बन रहा है ये।
तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है a प्लस बी और ये है x। तो इतना लिख सकते हैं। अब ये आप लोग सॉल्व करेंगे, a प्लस बी को बाहर कर देंगे, एक्स स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर पावर इतना लिख सकते हैं। उसी तरह से a प्लस बी है ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2a प्लस बी और प्लस डॉट डॉट, ऐसे बाइनोमियल से ये भी टर्म आगे बढ़ेगा। अब यहाँ भी हायर टर्म्स आर नेगलेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये होगा a प्लस बी और 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बनेगा। इसे मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये होगा a प्लस बी और प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 a प्लस बी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। अब देखिए एस से ए है डिस्टेंस, AP का वैल्यू निकला है और SP की वैल्यू निकला है। इक्वेशन 1 में रख देंगे हम लोग। तो यहाँ से मिलेगा यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3 इन 1। इक्वेशन 2 और 3 को 1 में हम लोग शिफ्ट करते हैं तो वैल्यू कुछ न कुछ मिलेगी। अब देखिए क्या मिलेगा ये। एस से ए की जो डिस्टेंस थी वो लिया गया है ए ये। तो एस ए हमारा इक्वेशन 1 था, ये होगा ए प्लस ए से पी का डिस्टेंस मिला है ये बी प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2b माइनस एस से पी की वैल्यू मिल रही है ए प्लस बी और प्लस है ये एक्स स्क्वायर अपान 2a प्लस बी। तो ये वैल्यू जो होगा यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन है। अब बचेगा ये एक्स स्क्वायर अपान 2b माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2a प्लस बी। तो इसमें से हम लोग कॉमन कर लें एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए प्लस बी, ये मिलेगा। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 ए प्लस बी माइनस बी अपान बी ए प्लस बी। तो ये इसमें से बी कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर ए अपान 2b ए प्लस बी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। तो ये जियोमेट्रिकल पाथ डिफरेंस है बिटवीन टू डिफ्रैक्टेड रेज विच आर मीटिंग एट पॉइंट P। अब ये जियोमेट्रिकल पाथ डिफरेंस में x क्या है, a क्या है, b क्या है, ये ऑब्जर्वेबल है। a हमको पता रहेगा कितना डिस्टेंस पर सेट किए हैं, b पता रहेगा कितना डिस्टेंस पर स्क्रीन है, और सेंटर से ये कितना डिस्टेंस पर फ्रिंज बन रही है, ये मेजर किया जा सकता है। तो ये एक ऑब्जर्वेबल पॉइंट है जो कहीं भी लैब में आप सिस्टम बनाकर ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये साइंटिफिक मेथड है। तो इसमें जो पाथ डिफरेंस है जो जियोमेट्री के कारण आ रहा है, इतना मिलेगा। अब देखिए
यहाँ पर दूसरा कंसेप्ट होगा कि ये जियोमेट्रिकल पाथ जब यहाँ पर लिया जाएगा, जब ब्राइट फ्रिंज बनेगी कोई या मैक्सिमा बनेगा, तो उसका पाथ डिफरेंस कंडीशन क्या होगा। मिनिमा बनता है तो पाथ डिफरेंस कंडीशन क्या होगा, वो कैसे वैरी करेगा, ये हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। जैसे आप डिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे तो हर रिजल्ट का पाथ डिफरेंस ब्राइट के लिए ले रहे थे n लेमडा, डार्क के लिए ले रहे थे 2n+1 लेमडा बाई 2। तो ये इवन होता है तो ये क्या हो जाता था, आड होता था। तो इसमें आप लोग पढ़े कि जोन या तो इवन को हम लोग ट्रांसपेरेंट बनाते हैं या आड को बनाते हैं। तो ये आड है क्योंकि ये अपारदर्शी होगा स्टेट एज, इससे टकरा कर लाइट इधर उधर बेंड होगी। और जोन में था कि एक ट्रांसपेरेंट जोन था और एक ओपेक पोर्शन था, इस तरह से। तो ओपेक पोर्शन, ट्रांसपेरेंट पोर्शन, तो ये डार्क है। सेंटर इसका अपारदर्शी होगा, तो अपारदर्शी वाले कंडीशन से कंपेयर किया जाएगा। तो ये हम लोगों का जियोमेट्रिकल पाथ डिफरेंस काउंट हुआ है। अब इसका फिजिकल मीनिंग हम लोग निकालेंगे। एक बार इसका कंपेयर करेंगे ब्राइट से और एक बार डार्क से। एबव द सेंट्रल पॉइंट दैट इज इन द इल्यूमिनेशन रीजन, हाउ लाइट इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहीं पर हम लोगों का टारगेट है कि रे ऑप्टिक्स कहता है कि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो कंटिन्यूअस जब लाइट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तो कोई फ्रिंज वहाँ पर नहीं बनेगी, स्पष्ट एक ही दिखाई देगी कि लाइट ब्राइटेड जोन है ये। जैसे कमरे में बल्ब जला देते हैं तो ब्राइटेड जोन आपको हर जगह मिलने लगता है। अब इस ये वाइट बोर्ड है, इस पर लाइट ब्राइट आ रही है, पूरा कंटिन्यूअसली पड़ रही है। अगर इसी को हम लोग डिफ्रैक्शन में प्रोजेक्टर से क्या करें, इल्यूमिनेट करें इस बोर्ड को, तो इस बोर्ड पर कहीं रंगीन दिखाई देगा, कुछ फोटो दिखाई देगा, कहीं लाइट अधिक होगी, कहीं कम होगी। तो वो डिसकंटिन्यूअस इल्यूमिनेशन होगा और उसी में डिफ्रैक्शन फ्रिंज या इंटरफेरेंस फ्रिंज बनेगी, पोलराइजेशन लाइट का होगा। तो इरेगुलर आर्डर में लाइट डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो ये फिजिकल ऑप्टिक्स का ऑब्जर्वेशन है। तो हम लोगों का यही टारगेट है कि पॉइंट पी पर अगर मैक्सिमा बनता है तो उसका वेरिएशन कैसे होगा, मिनिमा बनता है तो कैसे होगा, कंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ये इसके बाद हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन लेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर है कि अकॉर्डिंग टू फ्रेस्नेल्स even odd zone कंसेप्ट, इवन ऑड जोन कंसेप्ट है। तो यहाँ पर हम लोगों का जो जोन होगा, जैसे फर्स्ट सेंट्रल जोन जो होगा जहाँ से लाइट रिफ्रैक्ट होगी, ये ओपेक है, अपारदर्शी है। तो उस आधार पर यहाँ पाथ डिफरेंस लिया जाएगा। देखिए, कंसेप्ट फॉर ब्राइट फ्रिंज एट P, स्टैंडर्ड पाथ डिफरेंस इज odd multiple ऑफ लेमडा बाई 2। जैसे आड मल्टीपल का मतलब है कि एक सेंटर होगा कहीं ना कहीं, उसके बाद डार्क होगा, फिर ब्राइट होगा। तो पहला, दूसरा, तो पहला जो होगा डार्क होगा, दूसरा ब्राइट होगा, फिर तीसरा डार्क होगा,
फिर चौथा ब्राइट, इस तरह से मिलेगा। तो लेमडा बाई 2 आड 1 3 5 ये डार्क है तो इसका आड मल्टीपल लिया जाएगा, आड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2 दैट इज, तो इसका आड मल्टीपल होगा डेल्टा एक्स इक्वल टू पाथ डिफरेंस 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2, इसको मानेंगे इक्वेशन 5। अब देखिए n बराबर लिया जाएगा 0 1 2 3 ऐसे, तो n को 0 रखेंगे हम लोग तो लेमडा बाई 2 होगा ये, n को 1 रखेंगे तो 3 लेमडा बाई 2, आड मल्टीपल मिलेगा इसका हमेशा। तो आड मल्टीपल से कंपेयर किया जाएगा ब्राइट के लिए, डार्क के लिए इवन मल्टीपल लिया जाएगा। तो उस कंडीशन में हम लोग अब कंपेयर करेंगे फ्रॉम 4 एंड 5। एक बार 4 जो इक्वेशन आया है इसका हम लोग कंपेयर करेंगे इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2 से। तो ये 4 एंड 5 को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर मिलेगा हम लोगों का एक्स स्क्वायर ए अपान 2b ए प्लस बी इक्वल टू 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2। तो इस लेमडा बाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब जो टर्म बनेगा तो यहाँ से एक्स स्क्वायर ए अपान बी ए प्लस बी इक्वल टू 2n प्लस 1 लेमडा, ये बना है। अब x इक्वल टू निकालना चाहते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर है ये 2n प्लस 1 लेमडा बी ए प्लस बी अपान ए। तो यहाँ से x इक्वल टू जो वैल्यू मिलेगा ये इतना मिलेगा, 2n प्लस 1 लेमडा बी बाई ए और ये हो गया ए प्लस बी। तो ये एक स्टैंडर्ड कंडीशन होगा हम लोगों का पाथ डिफरेंस एट ब्राइट। अब देखिए x की वैल्यू क्यों निकाला जा रहा है यहाँ पर, तो x की वैल्यू इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि x सेंटर से डिस्टेंस है, तो सेंटर से x डिस्टेंस पर ब्राइट फ्रिंज का नेचर क्या होगा, इसके ऊपर क्या होगा नीचे क्या होगा हम लोग फाइंड कर सकते हैं। nth फ्रिंज लिया जाएगा पॉइंट P पर। तो देखिए यहाँ पर होगा कि सिंस लेमडा बी ए, ये टर्म जो होगा कांस्टेंट है, इसलिए x मान लेते हैं x nth फ्रिंज के लिए है तो प्रोपोर्शनल होगा रूट 2n प्लस 1, इसके प्रोपोर्शनल होगा। अब यहाँ पर फॉर n इक्वल टू 0 x प्रोपोर्शनल होगा रूट 1, फॉर n इक्वल टू 1 x प्रोपोर्शनल होगा रूट 3, फॉर n इक्वल टू 2 x प्रोपोर्शनल होगा रूट 5। यही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन होगा, ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन होगा 0 ऑर्डर की फ्रिंज जो बनेगी जहाँ डायरेक्ट लाइट जा रही है, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर, उनका पोजीशन क्या होगा सेंटर से। तो ये डिस्टेंस जैसे वेवलेंथ लिया जाए, जो लाइट जलाई गई है सोडियम लाइट है तो उसका वेवलेंथ ज्ञात होगा, और यहाँ पर जो डिस्टेंस है सोर्स और स्लिट या ऑब्स्टेकल की ये ज्ञात होगी, ऑब्स्टेकल और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस b ज्ञात होगा। तो ये कांस्टेंट टर्म रहेगा, वेरी करेगा यही सेंटर से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ब्राइट पॉइंट अगर बन रही है
तो फर्स्ट या जीरो ऑर्डर फ्रिंज का सिचुएशन होगा इतना डिस्टेंस पर, दूसरा का होगा इतना डिस्टेंस पर, तीसरा का होगा इतना डिस्टेंस पर ब्राइट बनेगी। यानी अगर सेंटर से सपोज कीजिए कि √1 यानी 1 सेंटीमीटर या माइक्रोमीटर डिस्टेंस पर एक फ्रिंज बन गई, तो दूसरी फ्रिंज बनेगी सेंटर से √3 डिस्टेंस पर। तो इसका मीनिंग हो गया कि जैसे 1.732, इसका मीनिंग हो गया 2.23 के रूप में आता है इसे। तो ये हो गया कि ये फ्रिंज का डिस्टेंस होगा। तो अब ये 1 सेंटीमीटर से अधिक डिस्टेंस पर बनेगी और इसके बीच में गैप होगा, कुछ न कुछ डार्कनेस आएगा। और इसके बीच में भी एक डिस्टेंस है, सेपरेशन है, तो ये डिस्टेंस मिलेगी, तो इसमें भी कुछ पॉइंट मिलेगा। तो ब्राइट पॉइंट अगर यहाँ पर एक बन रहा है सेंटर के बाद, सपोज कीजिए कि सेंटर पर लाइट मैक्सिमम आ रही है ऐसे, तो यहाँ पर भी एक ब्राइट पॉइंट बनेगा, यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, लेकिन बीच में डार्कनेस बनेगा क्योंकि अल्टरनेट होगा ये ब्राइट एंड डार्क। तो इसका मीनिंग हम लोग निकालेंगे, एक बार ब्राइट के लिए सॉल्व करेंगे और एक बार डार्क के लिए क्या होगा। तो इस रिजल्ट को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे एक सीक्वेंस में कि कितना ये डिफरेंसेस होंगे। पहले दो सक्सेसिव फ्रिंज के बीच में कितना का अंतर आएगा, दूसरे में कितना का अंतर आएगा, तीसरे में कितना का अंतर आएगा। यही अंतर बताएगा कि इल्यूमिनेशन रीजन जो होगा कंटिन्यूअस ना हो करके डिसकंटिन्यूअस होगा, यानी दो ब्राइट फ्रिंज के बीच में कुछ डिस्टेंस रहेगी, यानी उसके बीच में डार्क जरूर आ जाएगा, तो वही डिसकंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट करेगा। और रे ऑप्टिक्स कहता है कि लाइट हमेशा ब्राइट रहेगी, कोई डार्क पॉइंट इसमें नहीं आएगा। लेकिन वेव ऑप्टिक्स कहता है कि डार्कनेस आएगा कुछ न कुछ, उसको आप ऑब्जर्व करें। डायरेक्ट आई से अगर नहीं ऑब्जर्व हो रहा है तो स्पेक्ट्रोमीटर से ऑब्जर्व होगा, लेकिन होगा। तो इसी को कहा जाएगा फ्रेस्नेल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन ड्यू टू स्ट्रेट एज। तो इतना मिलेगा। अब यहाँ के बाद से देखिए हम लोग डिफरेंस निकालते हैं, अगर कुछ भी तो डिफरेंस फाइंड कर लेंगे और एक बार डार्क कंडीशन को इक्वेशन 4 से तुलना करेंगे तो ये टर्म मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर होगा 10 सेपरेशन between two successive bright fringe या पॉइंट्स कह सकते हैं, fringes will be देखिए पहली फ्रिंज होगी तो x1 माइनस x0 यानी √3 - √1 से सॉल्व होगी। तो टाइम हो गया है, कुछ लोगों को पढ़ने जाना है कहीं, तो ठीक है, यहाँ के बाद हम लोग कल सॉल्व करेंगे, इसी को आगे बढ़ाएंगे। अगले लेक्चर में ये सॉल्व होगा। तो इस लेक्चर में हम लोग फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन्स के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन किए, और शेष पार्ट यानी रिमेनिंग पार्ट जो होगा अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।